नहीं नहीं, हम लोग किसी को काउंटर नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने विचारों को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा व्यक्तिगत लड़ाई, ये लड़ाई हमारी वैचारिक है, ये लड़ाई हमारी नीतियों को लेकर के है, ये लड़ाई झारखंडी हक अधिकारों को लेकर है, ये लड़ाई झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर के है, ये लड़ाई झारखंड में नियोजन नीति को लेकर के है, ये झारखंड के विस्थापित लोगों के अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई नहीं रुकेगी, इसलिए हम लोग लगातार हर जगह सभा कर रहे हैं। किसी से आपसी मनमुटाव और लड़ने की कोई बात नहीं है, किसी को ताकत दिखाने की कोई बात नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1932 तो मेरा मुद्दा है, मेरा एजेंडे में है, तो लेकर आप घूम रहे हैं और आड़े हाथ ले लिए। मुद्दा और एजेंडा होना, मुद्दा और एजेंडा कब बनाया जाता है? ताकि जब उसके सॉल्यूशन की बात की जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से ये कहना चाहता हूँ कि 1932 मुद्दा था, मुद्दा है, मुद्दा रहेगा के विपरीत आप इस बात को कहिए कि 1932 जो मुद्दा था उसका समाधान ये रहा। समाधान दे दीजिए, तब ना हम जानेंगे मुद्दा था और मुद्दा है और मुद्दा रहेगा, मतलब कि आप इस पर राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये आवाज़ रुक जाए, तो झारखंड में स्थानीय नीति बना दीजिए, झारखंड में नियोजन नीति बना दीजिए, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। झारखंड में जिस प्रकार अभी यहाँ के आदिवासी मूलवासी जिसने अपने हक अधिकारों के लिए जिस प्रकार दर दर भटक रहे थे, क्या लगता है कि आप लोगों के नेतृत्व में वो अपने हक अधिकारों को पहचान पाए हैं? क्या लगता है, एक उम्मीद से लगता है कि आप लोगों के नेतृत्व में? देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दावा और वादा हवाई हवा नहीं करना चाहिए। जब किसी को सत्ता की चाबी मिलती है या जब कोई नेतृत्व को संभालता है तो उसके समक्ष बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। अगर सौभाग्य से कुछ ऐसा अवसर हम जैसे नौजवानों को मिलता है तो सबसे पहले तो हम लोग रिव्यू करेंगे कि सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है, राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, नीतियाँ क्यों नहीं बन पाई है, नीतियाँ कहाँ फंसी, क्या परेशानी रही कि नीतियाँ नहीं बन पाई, क्या ऐसा कारण रहा कि सीएनटी और एसपीटी का कानून होने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों की ज़मीनें लूटती जाती रहीं, क्या ऐसा कारण रहा कि यहाँ के विस्थापित लोगों को पुनर्वास के लिए एक बेहतर पॉलिसी नहीं मिल पाई। इन सारे बिंदुओं पर एक रिव्यू करना होगा और रिव्यू के बाद हम लोग जिस समाधान पर पहुँचेंगे निश्चित तौर पर वो झारखंडियों के पक्ष में होगा, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए होगा और झारखंडियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होगा। क्या लगता है कि जिस प्रकार अभी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में अक्सर देखता है कि हमारे जो सांसद होते हैं बोरो प्लेयर के रूप में थोप दिया जाता है ताकि आप यहाँ आवे नेतृत्व के, जिससे हमारे यहाँ कल्चर के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में उन्हें कुछ पता तक नहीं होता है। क्या लगता है कि ये कल्चर, ये व्यवस्था जानी चाहिए? मैं इसके लिए सबसे पहले आपके झारखंड सभा चैनल के माध्यम से झारखंड के उन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हजारीबाग में, चतरा में, गोड्डा में, पलामू में, धनबाद में, रांची में बाहरी लोगों को टिकट देकर के सांसद बनाया, उन पार्टियों को ये साफ तौर पर संदेश है कि आप लोगों को सबसे पहले झारखंडी जो लोग हैं आपके पार्टी के अंदर, उनको आप टिकट देना शुरू करिए। अगर मेरा कोई भाई अगर धनबाद में, धनबाद का भाई लड़ेगा, चाहे वो जेबी केसेस से लड़े या फिर कोई धनबाद का भाई मेरा लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, कमोबेश ये स्थिति तो रहेगी कि झारखंड का ही आदमी सांसद बना। लेकिन इन लोग आयातित करके लोगों को लाते हैं। गोड्डा के सांसद भागलपुर से आ जाते हैं, हजारीबाग के सांसद बक्सर से आ जाते हैं, रांची के सांसद आ जाते हैं आपके राजस्थान से, पलामू के सांसद आ जाते हैं बक्सर से। तो ऐसे में हमको ये गौर करना होगा कि क्या झारखंडी माटी में इतना ताकत नहीं है कि अपना लीडर कोई पैदा कर सके। इसलिए अपने लीडर को निकालना होगा और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी ये संदेश है कि जब टिकट दीजिए तो स्थानीय लोगों को दीजिए और वैसे लोगों को टिकट मत दीजिए जिनका झारखंडी माटी से कोई ताल्लुक और संबंध नहीं है। बात जब चुनाव की आती है तो एक बात कहना, एक जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जिस तरह से जयराम महतो के नेतृत्व में या फिर आपके नेतृत्व में जिस तरह भीड़ जमा होती है, क्या लगता है उस भीड़ वोट में परिवर्तित हो पाएगा या फिर कन्हैया कुमार की तरह मतलब सिर्फ हवाई रहकर मतलब? नहीं, ये जो भीड़ है ना, ये विचारों की भीड़ है। ये भीड़ इसलिए पहुंच रही है क्योंकि उनको ये लगता है कि ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और कुछ उम्मीद उनको दिखाई पड़ती है। आप एक बात पर गौर करिए, बड़ी रैलियों को करने के लिए हमारे पास गाड़ियों में डीजल डालने के लिए पैसा नहीं है, हम लोगों के पास संसाधन नहीं है, हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा कोई कॉरपोरेट शक्ति का पीछे से बैकअप नहीं है। बावजूद इसके लोग 10, 20, 100, 50 करके इतनी बड़ी रैली और सभा कर दे रहे हैं और लोग पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि इतनी बड़ी सभा हो रही है, 30,000 की। लोगों के पानी पीने के लिए पर्याप्त साधन हम लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। ये संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, धूप में इतना पसीना बह रहा है, 1.5 साल से हम लोग सब परेशान हैं सड़क पर। इसका मतलब ये समर्पण को, इस सैक्रिफाइस को, इस डेडिकेशन को जनता देख रही है और पब्लिक ये देख रही है कि ये लोग वास्तव में कुछ संघर्ष कर रहे हैं और लगातार सड़क से लेकर के मैदान तक हर जगह सभा कर रहे हैं और ये लोग जनता को जाकर के कुछ ना कुछ कह रहे हैं, अपना विचार फैला रहे हैं। ये जनता देख रही है और इस कारण से ये भीड़ पहुँच रही है। आप लोगों के नेतृत्व में जिस प्रकार सभाएं चल रही है, तो आप लोगों का अग्नि परीक्षा है लोकसभा, इसको आप लोग कैसे निर्वहन कीजिएगा? जनता के पास हम लोग जाएंगे,
चुनाव से ठीक पहले जनता से पूछेंगे कि क्या लड़ना चाहिए। अगर जनता ये कह देती है कि हाँ लड़िए, हम लोग साथ देंगे, तो जनता अगर जनमत संग्रह में ये बात का ऐलान कर देती है कि आप लोग यहाँ से लड़िए, आप लोग यहाँ से लड़िए, हम लोग साथ देने वाले हैं, उस वक्त कोई निर्णय लेंगे। फिलहाल हम लोगों ने अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल हम लोगों ने कमेटियों को बनाने के लिए शुरुआत की है। फिलहाल हम लोग अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं और लगातार एक शिकायत मिल रही है कि स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, उस स्ट्रक्चर पर हम लोग काम कर रहे हैं। और साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, ये समिति इसी तरीके से जीवंत रहेगी और जब कुछ पॉलिटिकल हम लोगों का निर्णय आएगा तो उसका भी हम लोग खुलासा करेंगे और वो क्या नाम होगा, उसका क्या लोगो होगा, वो भी हम लोग फिर आप लोगों के समक्ष रखेंगे। संजय जी, अभी देखिए डुमरी में उपचुनाव होना है। जिस प्रकार आपने भी मुख्यमंत्री की सभाएं को लेकर एक सामने समक्ष एक अपने सभा को जिस तरह संबोधित कर रख दिया, क्या लगता है कि बीजेपी या राष्ट्र के गठबंधन वाली जिस तरह सभा होगी तो आपने क्या लगता है आपको समक्ष से उस सभा कीजिएगा? मतलब आप कह रहे हैं कि डुमरी बाई इलेक्शन में क्या आप लोग सभा करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोगों ने शायद ये आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इस इलाके में जो जगन्नाथ बाबू थे वो झारखंडी माटी के लिए बहुत समर्पित थे और उनके लिए बहुत सम्मान है, हमारे बीच अब नहीं है, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। वो 1932 के लिए आजीवन लड़ते रहे और उन्होंने झारखंडी माटी के लिए वास्तव में लड़ाई लड़ी और वो सत्ता में भी रहे और सत्ता में रहने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा 1932 की वकालत की। हम लोग ये मानते हैं कि जनता ने 5 साल के लिए उनको मौका दिया था, लेकिन शारीरिक तौर पर हम लोगों को छोड़कर चले गए। उनके विचार आज भी इसी ज़माने में हैं और सरकार ने ये निर्णय लिया कि उनकी पत्नी को मंत्री पद का शपथ दिलाया है और संभवतः उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ेंगी, निश्चित तौर पर लड़ेंगी। हम लोग उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं देंगे और इस बाई इलेक्शन में हम लोग ये मानते हैं कि 5 साल का उनको मौका मिला था, वो अपना कार्यकाल को पूरा करें, क्योंकि वो एक बहुत सम्मानित परिवार है इस इलाके का और उनके प्रति हम लोग बहुत सम्मान प्रकट करते हैं। और अगर किसी का देहांत हुआ है और उसमें हम चुनावी अपना एक रास्ता खोजने जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो कितने लालची लोग हैं, किसी की डेथ हुई है, किसी की मृत्यु हुई है और ये लोग यहाँ राजनीति चमकाने आए हैं। तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हम लोग इस बार बाई इलेक्शन से दूर रहेंगे, ये हम लोगों की रणनीति है। आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को संदेश दे दिया जाता है कि मतलब आप लोग वोट कटवा टाइप के नेता हैं, मतलब वोट काटने का काम करते हैं, आप लोग किसी दूसरे दल से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरे एजेंडों में काम कर रहे हैं। इस पर आप थोड़ा कर दीजिए। नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब कोई राजनीतिक दल राजनीति में होता है तो आरोप प्रत्यारोप आक्षेप वो लगाएगा, वो आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, वो आपके साइकोलॉजी को, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करेंगे और लगातार वो कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आप कमज़ोर हों। ये आरोप उनका इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारी क्षमता को अभी चुनावी राजनीति में आज तक देखा नहीं है। वो वोट कटवा कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो हम लोगों ने कभी चुनाव लड़ा नहीं है। तो अगर वो कह रहे हैं इस बात को, तो 24 में जब दिसंबर में परिणाम आएगा, 2024 के दिसंबर के महीने में परिणाम आता है, 12-14 दिसंबर के आसपास, ठंड का मौसम रहता है उस वक्त, देखिएगा उस वक्त ईवीएम से कितनी गर्मियाँ निकलती हैं, उस वक्त पता चलेगा लोगों को।